जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं MPESB प्राइमरी स्कूल टीचर यानी कि PSTST ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि ये फॉर्म आपको कैसे फिल करना है 18,000 प्लस पोस्ट पर। गाइस, आप सब जानते हैं कि आपके जो फॉर्म है वो आए हैं 18 जुलाई 2025 से लेकर के, और आप लोग इस फॉर्म को 1 अगस्त 2025 तक भर पाएंगे। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूट्यूब के ऊपर इसकी फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने के बाद भी कोई भी एक ऐसी वीडियो आपको देखने को नहीं मिल रही है जिसमें कि आपको ये बताया हो कि कैसे आपको फॉर्म को कंप्लीट करना है, यानी कि फॉर्म को फिल करने का प्रोसेस क्या है। अभी तक आप ऐसी कोई वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। तो गाइज, उसका रीजन मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इसमें फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार इतनी भारी संख्या में वैकेंसी आई हुई है और फिर भी कोई वीडियो नहीं बना रहा है इसके बारे में कि कैसे फॉर्म को फिल करना है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और फिर मैंने यहाँ पर YouTube के ऊपर सर्च किया तो देखा कि कोई वीडियो ऐसी है या फिर नहीं है। तो मैंने देखा कि एक चैनल ये जो फेक वीडियोस बनाता है, जो मैं आपको बता दूं कि मेरी ही वीडियोस को कॉपी करता, जो मैंने पहली वीडियो डाली हुई है उसी का कुछ पार्ट अपनी वॉइस के साथ में दिखाता है और बताता है कि इस तरह फॉर्म है, जबकि वो जो फॉर्म ये दिखा रहा है वीडियो के अंदर उसका इस फॉर्म से कोई लेना देना ही नहीं होता। वो क्या पता कौन सी वैकेंसी का फॉर्म होता है, पुरानी वाली वैकेंसी का, तो उसको उठा करके उस पर अपना वॉइस ओवर देता है। तो मैं आपको बता दूं कि रियल कोई प्रोसेस नहीं है, ये इसने फेक वीडियो बनाई हुई है। अगर मैं आपको इसके कमेंट्स रीड करके दिखाऊं तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट इसको फेक भी बोल रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये कोई रियल प्रोसेस यूट्यूब के ऊपर आपको देखने को नहीं मिलेगा इस वैकेंसी का। और अगर आप इसकी वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल आप सावधान हो जाइए, आपको नहीं देखनी है, तुरंत ब्लॉक मारिए, तुरंत रिपोर्ट मारिए। क्योंकि गाइज, जब तक आपके पास पुरानी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जो आपने MPTET वर्ग 3 दिया था, जो कि उसी के माध्यम से आप लॉगिन करेंगे, तब तक आप अपना फॉर्म कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं आपको शुरू से बताता हूं कि आपको अब ऐसी स्थिति में क्या करना है। पहली सिचुएशन आपके पास ये है कि आप मुझे कांटेक्ट कीजिए इंस्टाग्राम पर। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मैं बोल भी देता हूं अमजद मलिक 00। मैं आपको दिखाता हूं कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी क्या है। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप यहाँ पर मुझे फॉलो करके मैसेज कर दीजिए, और वहाँ पर जो आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन है जिसमें कि आप क्या देंगे, आपको देना होगा यहाँ पर आपका जो सामान्य पंजीकरण क्रमांक है वो, और आपकी डेट ऑफ बर्थ। फिर क्या होगा, फिर मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा, आपका भी फॉर्म भरूँगा और इस वीडियो को भी रिकॉर्ड करूँगा, और रिकॉर्ड में आपकी जो सभी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो हाइड रखी जाएगी। और साथ ही मैं आपका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट भरूँगा। और ये इसलिए क्योंकि गाइज बहुत सारे कैंडिडेट परेशान है, इतनी संख्या में फॉर्म निकले हुए हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट अगर उनको कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं मिलेगा, या फिर अगर वो साइबर कैफ़े में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी गाइज साइबर कैफ़े वाले भी यूट्यूब की वीडियोस देखकर ही फॉर्म को भरते हैं हम जैसों की। बट उनके पास भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, उन्हें भी नहीं पता होगा कि यार इस ऑप्शन में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी है तो मुझे कैसे भरनी है। ना ही इन्होंने MPESB ने कोई इसमें एक जो अलग से मॉड्यूल फॉर्म का एक PDF जारी करते हैं, ऐसा कुछ जारी किया है जहाँ पर कैंडिडेट देख करके समझ सके कि हाँ कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है। तो ऐसे में बहुत सारे चांस रहते हैं फॉर्म के अंदर मिस्टेक होने के, इसलिए वो वीडियो में बना करके बाकी कैंडिडेट की हेल्प हो सके इसलिए डालूंगा, और आपका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट भरा जाएगा। सेकेंडली, अब मैं आपको अगर कोई मुझे इन्फॉर्मेशन सेंड कर देता है आप में से भला व्यक्ति, तो वो तो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा भी या नहीं आएगा उसके बारे में श्योरिटी नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आएगी तो ही वीडियो बनेगी, तो ही इसका फॉर्म भरा जाएगा। बट उसके पहले अब आप ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, कैसे आप अपना फॉर्म अभी भर सकते हैं, तो गाइज उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो जो मैंने लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 18,000 प्लस पोस्ट है। फॉर्म आप 1 अगस्त 2025 तक भरेंगे। फीस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, कौन से डिपार्टमेंट के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं, और इसमें कौन लोग एलिजिबल है वो आप देख लीजिए। तो महत्वपूर्ण चीज़ है कि पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 अथवा 2024 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अहर पाए गए अभ्यर्थी ही आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। यानी कि वही कैंडिडेट इसमें फॉर्म को भर सकते हैं जिन्होंने प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 या 2024 को निर्धारित प्रतिशत के साथ में पास किया हो। ये तो हुई आपकी पहली कंडीशन। सेकंड, जो आपके पास इनमें से क्वालिफिकेशन है, कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि यहाँ पर आपको मेंशन की गई है। और अब आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में जब आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये वाला इंटरफेस आ जाता है, जैसे कि आप वीडियो में देखते हैं।
अब इस पोर्टल को थोड़ा सा लुक को चेंज किया गया है। अभी आप यहाँ पर आएंगे तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस के ऊपर टिक करेंगे और आगे बढ़ाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक मांगा जाएगा और ये पंजीकरण क्रमांक आपको वही वाला भरना है जो कि गाइज आपने आपका जो शिक्षक पात्रता परीक्षा दिया था 2020 वाला या फिर 2024 वाला और उस वक्त यूज किया था। मैं आपको यहाँ पर जो लाइन दी है नोट करके इसको रीड करके दिखाता हूँ। आपको बोला कि आवेदक अपनी पुरानी प्रोफाइल आईडी जिससे पात्रता परीक्षा का फॉर्म भरा हो से ही आवेदन भरे। किसी भी स्थिति में आवेदक को अपनी नई प्रोफाइल आईडी नहीं बनानी है। नई प्रोफाइल आईडी बनाएंगे तो गाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपकी डिटेल्स मैच हो जाएगी। तो ऐसे में दोनों जो आपका पहले आपने रजिस्ट्रेशन करके रखा है वो भी रिजेक्ट हो जाएगा और ऐसे में आप ये वाला फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे, क्योंकि अगर इसमें नए कैंडिडेट फॉर्म भर पाते तो यहीं पर ये न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देते, बट इन्होंने यहाँ पर सिर्फ चेंज डॉक्यूमेंट्स इन प्रोफाइल और एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी कि अगर आप इसमें पहले से रजिस्टर्ड है तो आप आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय भरी थी उसको एडिट कर सकते हैं। पर गाइज अभी थोड़ी सी बात उन कैंडिडेट के बारे में कर लेता हूँ जो कि अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक भूल चुके हैं, तो उनको कैसे रिकवर करना होगा। वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर होम पेज पर आएंगे। होम पेज पर आने के बाद में आपको यहाँ पर इसमें 2 पॉइंट में महत्वपूर्ण लिंक में काफ़ी सारे लिंक देखने को मिलेंगे। एक है प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजे, यानी कि प्रोफाइल संख्या से आप आवेदन संख्या खोज सकते हैं। अगर आप प्रोफाइल पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप इस वाले लिंक का इस्तेमाल करेंगे। प्रोफाइल पंजीयन में मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो वो, और प्रोफाइल पंजीयन में दस्तावेज संशोधन के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट चेंज करने तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। फिर है उम्मीदवार प्रोफाइलिंग, यहाँ पर भी है प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म, प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म संशोधित, फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड, फिर प्रोफाइल पंजीयन में और आवेदक का प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक प्राप्ति, यानी कि जो आपका प्रोफाइल पंजीकरण है और जो उसका जो नंबर है जो यहाँ पर आपसे मांगा है, अगर आप वो भूल चुके हैं तो आप इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक करना। फिर यहाँ पर आप आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़े इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आप यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन के थ्रू आपका जो पंजीकरण क्रमांक है वो प्राप्त कर लेंगे और जैसे ही आपको वो मिल जाए आप यहाँ पर उसको फिल करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। और फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ आपने भरा था उस वक्त MPTT 2020 वाले में या 2024 वाले में, वो यहाँ पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड भरेंगे और फिर सत्यापित कर आगे बढ़ाए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में क्या प्रोसेस आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से। जो मैंने अभी रिसेंटली 2024 के अंदर फॉर्म आया था MPTT वर्ग 3 का, ये जो फॉर्म था ये था आपका संयुक्त पात्रता परीक्षा का, यानी कि ये आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट था। अभी जो ये फॉर्म है ये है आपका शिक्षक चयन परीक्षा, इसके माध्यम से तो आप इस वाली भर्ती में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हुए हो। और ये जो फॉर्म अभी भर रहे हैं करंटली, इस वाले फॉर्म के माध्यम से जब आप एग्जाम दे देंगे आपका डायरेक्टली सिलेक्शन हो जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब जो ऑप्शन है वो भी थोड़े से डिफरेंट रहेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर इसमें लॉगिन करेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके, तो जो आपने इसमें डिटेल्स भरी थी रजिस्ट्रेशन के समय वो सभी आपके सामने आएगी। अगर आपको उसमें कोई चेंजेस करना हुआ तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लेना, और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है या फिर चेंज करना है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स चेंज करने का ऑप्शन तो यहाँ पर भी दिया, यानी कि ये चीज़ चेंजेबल है, ये आप कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर इसमें इस डिटेल्स को फिल करके यानी कि लॉगिन कर लेंगे, तो लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ नई इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, और ये नई इन्फॉर्मेशन क्या क्या रहेगी वो मैं आपको डेमो के लिए इस वीडियो में दिखा रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा ही चेंज रहेगा इस वाले फॉर्म में, क्योंकि ये आपका चयन परीक्षा का था और अभी आपका जो ये फॉर्म आप भर रहे हैं इससे आपका सिलेक्शन होगा। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में आपके सामने ऊपर की तरफ जानकारी आएगी, फिर नीचे की तरफ आपको कुछ इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे, इनके आंसर आपको करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर कुछ आपकी क्वालिफिकेशन के विकल्प होंगे कि क्या आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन है, तो आपको उनके आंसर करने हो कि हाँ मेरे पास है। उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रमांक, प्राथमिक शिक्षक की भर्ती नियम, क्या आपके पास इनमें से कोई पॉइंट राबता आप रखते हैं पॉइंट से, जैसे कि यहाँ पर है कि कम से कम 50% अंकों के साथ में हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष। तो कहने का ये मतलब ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इनमें से कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करना होगा अगर आपके सामने ऐसे विकल्प आ रहे हैं। क्योंकि मैं देख नहीं सकता, मुझे नहीं पता किस तरह का आएंगे, बट मैं ये आइडिया से ही आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो आपको उसको सेलेक्ट करना होगा कि हाँ मेरे पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है, क्योंकि काफ़ी सारे विकल्प है आपके पास इस वाली भर्ती में भी अप्लाई करने के। तो जब आप कोई विकल्प सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पर आपके सामने आएगा 41 क्वेश्चन, जहाँ पर पात्रता परीक्षा के स्थान पर आपको
चयन परीक्षा का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहां पर आपको बताना होगा कि आप किस लैंग्वेज में अपना पेपर देना चाहते हैं। फिर आपको उसको दोबारा सेलेक्ट करना होगा। उसके अलावा आवेदक द्वारा कक्षा 12वीं की परीक्षा किस माध्यम से उत्तीर्ण की है, अगर कोई ऐसा सवाल आपके सामने आ रहा है तो वो भी आप आंसर कर दीजिएगा। फिर आपको आपके एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंसेस देनी होगी कि आप कहाँ पर अपना एग्जाम सेंटर चाहते हैं। ये सभी विकल्प आपके सामने इसमें आएंगे, बट ये नहीं पता कि कौन सा विकल्प कहाँ पर होगा, और मैं श्योर भी नहीं हूँ कि सभी विकल्प जो इस वीडियो में दिखाई जा रहे हैं वो आपके सामने आए। कुछ आ सकते हैं, कुछ नहीं आ सकते हैं। जैसे कि क्वालिफिकेशन के तो 100% आएंगे कि कौन सी क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, आपको विकल्प देखने को मिलेंगे जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया है। और ये भी आएगा कि जो अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए क्या वो आपके पास है, तो आप उसमें यस करिएगा। उसके बाद आप अपनी एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस दे दीजिएगा। फिर यहाँ पर नीचे आपको घोषणा पत्र के ऊपर टिक करके अपने फॉर्म जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको आपकी फीस जमा करने के बाद ये जो फॉर्म है आपका वो कंप्लीट माना जाएगा। और गाइज मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं ऐसे आधा अधूरा आपको बोल करके बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सटीक प्रमाण नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे मज़ा नहीं आता आपको डिटेल समझाने में। क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि जो आपने एक ऐसी तैयारी की है, अब कहीं आपने इतना एग्ज़ाम दिया, उसको क्वालिफाई किया इतने सारे कंपटीशन के बाद में, उसके बाद आप ये फॉर्म भरे और अगर उसमें कोई गलती ऐसी हो जाए जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए तो कितनी बुरी बात होगी, कितना आपको पश्चाताप होगा। तो ऐसे में मेरी कोशिश यही रहती है कि आपसे कोई भी गलती ना हो। और इसीलिए मैंने कहा था वीडियो की शुरुआत में कि अगर आप कोई कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन शेयर कर देगा तो उसकी डिटेल्स भी ऐड हो जाएगी, बाकी कैंडिडेट की भी हेल्प हो जाएगी। तो वो आप कमेंट के माध्यम से, अगर आपको कोई सवाल डाउट है, आपके सामने कोई ऑप्शन ऐसा आ रहा है जो कि इस वीडियो से थोड़ा यूनिक हो, या फिर आप उसके बारे में मेरे से पूछना चाहे तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सेकेंडली गाइज, अगर आप इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहिए अपनी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो गाइज मैंने अपनी तरफ से आपको जो हो सका बेस्ट जानकारी दी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।